यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू अमेरिका में ही पल रहा है। अमेरिका से ही पन्नू आए दिन भारत विरोधी बयान देता है। इससे पहले 26/11 मुंबई अटैक का साजिश करता डेविड हेडली अमेरिका में रहता था। अमेरिका से उसने भारत आकर रेकी की थी। इसी तरह से 26/11 मुंबई अटैक का एक और साजिश करता तहव्वुर राणा अमेरिका में रहता था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण आज तक अमेरिका ने नहीं किया। कई साल पहले रविंदर सिंह का एक मामला आया था जो रॉ एजेंट था, लेकिन बाद में सीआईए का डबल एजेंट हो गया और सीआईए को जानकारियां देता था। रविंदर सिंह के बारे में जब तक भारत को पता चला, उसे सीआईए ने भारत से भगा दिया और बाद में कह दिया कि रविंदर सिंह को तो वो जानते ही नहीं है। तो सवाल तो अमेरिका से होना चाहिए। और आप यह भी सोचिए कि जब आप कोई स्पाई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं जिसमें हीरो जासूस होता है, कोई एजेंट होता है और वो देश विदेश में कोई सीक्रेट ऑपरेशन करता है, दुश्मनों को मारता है या किसी बड़े हमले को नाकाम करता है, तब तो खूब ताली पीटते हैं लोग। जैसे आपने फैमिली मैन सीरीज देखी होगी, वेब सीरीज जो बहुत पॉपुलर हुई। उसमें मनोज वाजपेयी क्या थे? सीक्रेट एजेंट ही तो बने हुए हैं। स्पेशल ऑप्स सीरीज आपने देखी होगी, बहुत पॉपुलर हुई। वो किस चीज पर थी? हॉलिडे, बेबी, पठान, टाइगर 3, इस तरह की फिल्मों में एजेंसी तो दिखाए गए हैं। इस तरह की फिल्मों को तो खूब तारीफ मिलती है। लोग ऐसी फिल्में देखकर समझते हैं कि ऐसे गुमनाम हीरो भी होते हैं जो देश के लिए सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, जान पर खेल जाते हैं। इनके बलिदान को सार्वजनिक तौर पर कोई जान भी नहीं पाता। ऐसे लोगों पर आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन आज जब यही फिल्मी कहानी रियल बनकर सामने आ गई तो कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं, नेता राजनीति करने लगते हैं। जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि इस देश के कई खुफिया एजेंट्स गुमनामी में इस देश को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट कर पा रहे हैं झकाझक एसी में, क्योंकि कोई खुफिया एजेंट, इस देश के सैनिक बॉर्डर पर सब दिन रात काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भले ही पूर्व रॉ एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर सरकार को घेर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर देश की जनता पूर्व रॉ एजेंट की तारीफों के पुल बांध रही है। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिकी एजेंसी ने पूर्व रॉ एजेंट को न्यूयॉर्क में खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल पाया। हमें उस एजेंट पर गर्व है, सारे सुपर हीरो सलामी दे रहे हैं। एक और यूजर ने एक लड़की के नाम का जिक्र करते हुए उसे पूर्व रॉ एजेंट की गर्लफ्रेंड बताया और अमेरिकी एजेंसियों को उस लड़की पर नजर रखने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करने से पूर्व रॉ एजेंट को जल्दी ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे इस यूजर ने लिखा कि उसकी पहचान गुप्त रखते हुए उसके अकाउंट में $15,000 का रिवॉर्ड डिपॉजिट कर दिया जाए। यानी लोग अमेरिका के मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई और पोस्ट भी वायरल हो रही हैं जिसमें लोग पूर्व रॉ एजेंट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट देखिए जिसमें पूर्व रॉ एजेंट को बीच में खड़ा दिखाया गया है और सारे सुपर हीरो उसके सम्मान में झुके हुए नजर आ रहे हैं। एक और पोस्ट देखिए, इसमें यूजर ने एक मैप शेयर किया है जिसमें एक जगह भाड़ को पूर्व रॉ एजेंट की करंट लोकेशन बताया गया और अमेरिका को भाड़ में जाने की नसीहत दी गई, यानी गो टू भाड़। एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग पूर्व रॉ एजेंट को हीरो बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसका नाम एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर लोगों का गुस्सा अमेरिका पर फूट रहा है। ऐसी एक पोस्ट में एक यूजर ने ओसामा बिन लादेन और लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की तस्वीर शेयर करते हुए अमेरिका को निशाने पर लिया और लिखा कि क्या अमेरिका ने इनको मारने से पहले संबंधित देशों से मंजूरी ली थी क्या? आगे पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या अमेरिका ने नसरल्ला और याहिया सिनवार और दूसरे हमास नेताओं को मारने से पहले पूछा था क्या? ऐसी एक और पोस्ट में एक यूजर ने पूर्व रॉ एजेंट पर एफबीआई के डायरेक्टर के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि आप करो तो संस्कार, दूसरा करे तो कैरेक्टर खराब है। देश की पब्लिक साथ दे रही है सरकार का, रॉ के पूर्व एजेंट का, और यहां का विपक्ष इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहा है। अब आपको वो पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं कि अमेरिका ने पन्नू मामले में भारत के एक्स एजेंट पर क्या आरोप तय किए, जिनके आधार पर अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने उसे अपनी वांटेड लिस्ट में डाला है। उसके बारे में भी जानिए। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में मर्डर फॉर हायर यानी भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है कि पूर्व रॉ एजेंट अभी फरार चल रहा है और इस मामले में दाखिल पहली चार्जशीट में भारत के इस एक्स एजेंट को कोड नेम CC1 दिया गया, यानी उसे केस में को कॉन्स्पिरेटर बताया गया है।
आरोप है कि भारत के एक्स एजेंट ने हत्या की साजिश में शामिल अपने सहयोगी को विक्टिम के घर का पता, फोन नंबर और उसकी पहचान से जुड़ी दूसरी जानकारियां मुहैया करवाई। भारत के एक्स एजेंट के जिस सहयोगी का जिक्र एफबीआई ने किया है उसका नाम निखिल गुप्ता बताया गया है, जिसे पिछले साल चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था। निखिल गुप्ता को पहले ही पन्नू की हत्या की कथित साजिश में केस चलाने के लिए अमेरिका डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी वो जेल में बंद है। 18 पन्नों की चार्जशीट में एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें न्यूयॉर्क में दो लोग कार के अंदर डॉलर्स का लेन देन कर रहे हैं, जिसको लेकर एफबीआई का दावा है कि भारत के एक्स एजेंट और निखिल गुप्ता की तरफ से यह रकम कथित किलर को आतंकवादी पन्नू की हत्या के लिए दी गई थी। एफबीआई ने भारत के कथित एक्स एजेंट की 3 तस्वीरों के साथ एक वांटेड पोस्टर भी जारी किया और दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ 10 अक्टूबर को ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। एफबीआई की चार्जशीट में एक्स एजेंट को लेकर कई और दावे किए गए। चार्जशीट के मुताबिक भारत के जिस एक्स एजेंट को आरोपी बनाया गया है वो भारत का सरकारी कर्मचारी है। उसने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची और अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने पर अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की। चार्जशीट में दावा किया गया है कि भारत के एक्स एजेंट को 2 और नामों से भी जाना जाता है। इस केस में भारतीय एक्स एजेंट दूसरा आरोपी है जिस पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट के मुताबिक भारत के एक्स एजेंट ने अपनी पोजीशन को सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर मेंशन किया, जिसकी जिम्मेदारियां सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की। चार्जशीट में यह भी दावा है कि भारत का यह एक्स एजेंट पहले भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में रह चुका है और उसे अधिकारियों को दी जाने वाली बैटल क्राफ्ट और वेपन की ट्रेनिंग मिली है। आगे चार्जशीट कहती है कि यह एक्स एजेंट भारत से हत्या की साजिश रच रहा था और उसके लिए उसे निर्देश दिए गए। हालांकि भारत के एक्स एजेंट की जिस तस्वीर में उसे सेना की यूनिफॉर्म में दिखाया गया है उसमें रैंक की पहचान के लिए ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे उसके अफसर होने का पता चल पाए, लेकिन चार्जशीट में उसे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बता दिया गया। अमेरिका के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस एजेंट के नाम का जिक्र किया जा रहा है वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। भारत सरकार पहले ही अमेरिकी धरती पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी किसी भी साजिश में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। पिछले साल अमेरिका के आरोपों के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई थी। अमेरिका ने इस मामले में भारत से मिले सहयोग पर संतोष जताया है। अब आपको उस केस के बारे में भी बताता हूं जिसमें एक्स एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डाला गया। दरअसल पिछले साल वेस्टर्न मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका की जमीन पर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। इस मामले में बाद में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस मामले में न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया था। इसी केस में निखिल गुप्ता और भारत के एक्स एजेंट पर पन्नू की हत्या की प्लानिंग के लिए आरोपी बनाया गया। आरोप है कि पन्नू की हत्या के लिए $1 लाख की सुपारी दी गई, जिसके एडवांस के तौर पर $15,000 की पेमेंट न्यूयॉर्क में की गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी नागरिक है। अमेरिका अपनी ही जमीन पर अपने नागरिक की हत्या की साजिश से भड़का हुआ है और अमेरिकी कोर्ट में वकील यह कहकर पन्नू का समर्थन कर रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो अपने बोलने की आजादी के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए उसे खामोश करने की साजिश की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसे अमेरिका बोलने की आजादी कह रहा है उसे दरअसल आतंकी हमले की धमकी कहना चाहिए।